तुरीयं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 3 श्लोक 32 से। त्वं सप्ततन्तून् वितनोसि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च। त्वमेक आत्मा त्ववतामनादिरनन्तपारः कविरन्तरात्मा। त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोऽसि। कूटस्थ आत्मा परमेश्चर्यो महांस्। त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। त्वत्तः परं न परमत्यनेज। देजच्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति। विद्याः कलास्ते तन्वश्च सर्वा। हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपृष्ठः। नारायण। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की स्तुति के माध्यम से उसने ब्रह्मा जी के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का चित्रण किया। उनके नाम रूप लीला धाम का भी प्रतिपादन किया। देवर्षि नारद ने एक बार ब्रह्मा जी को कहा, आपसे बढ़कर कोई देव हो ऐसा संभव नहीं, आपके समान भी कोई देव नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की माया को नमस्कार। उस माया के वशीभूत होकर तुमने मेरी इस प्रकार स्तुति की। मेरा महत्व तो है, लेकिन मैं सर्वात्मा सर्वेश्वर नहीं हूँ।
भगवान परात्पर विष्णु ही हमारे भी उद्गम स्थान है, सबके उपजीव्य हैं, परब्रह्म हैं। स्तुति की एक विधा यह है जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं को हिरण्यगर्भ के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन देवर्षि नारद उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सर्वात्मा के रूप में समझ पाते हैं। अपने उद्गम स्थान का परिचय ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। तुम्हारी दृष्टि में मैं तुम्हारा भी उद्गम स्थान हूँ, लेकिन मुझसे भी अतीत, मेरे भी अभिव्यंजक संस्थान, मेरे भी कारण परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमान नारायण विष्णु हैं। यहाँ हिरण्यकशिपु की दृष्टि में ब्रह्मा जी सर्वोत्कृष्ट हैं। यह एक उपासना की विधा भी है और भ्रांति भी है। इसका अर्थ क्या होता है? अन्य में अन्य बुद्धि हठात हो जाए तो उसका नाम भ्रांति है, लेकिन भेद पुरस्सर अन्य में अन्य का आरोप हो तब उसका नाम उपासना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अनुगत देव तत्व है। देव का अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा। माता और देव में, पिता और देव में, आचार्य और देव में, अतिथि और देव में भेद परिलक्षित नहीं है, लेकिन विदित है। सुलभ माता पिता गुरु और अतिथि हैं। जो सुलभ हैं उनमें दुर्लभ देव का आरोप होता है। बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक भावना की प्रगल्भता के फलस्वरूप अन्य में अन्य का आरोप उपासना है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कोई निराकरण नहीं किया और प्रमुदित होकर कहा, तुम जो चाहते हो मैं देने के लिए उद्यत हूँ। इसका अर्थ यह है कि हिरण्यगर्भ तो ब्रह्मा जी हैं ही, लेकिन ब्रह्मा जी केवल हिरण्यगर्भ नहीं हैं। जैसे हम पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, लेकिन कारण की अनुगति उसमें होने के कारण पृथ्वी जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है। आगे कहें तो अव्यक्त भी है, मध्य में कहें तो हम तत्व भी है, महतत्व भी है। कारण की अनुगति कार्य में होती है और कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। पृथ्वी में जल तेज वायु के गुण भी अनुगत हैं, तो पृथ्वी में जल बुद्धि भी संभव है। पृथ्वी की जल रूप से भी आराधना संभव है, तेज रूप से आराधना संभव है, वायु रूप से आराधना संभव है, आकाश रूप से आराधना संभव है। लेकिन पृथ्वी को कोई जल ही समझ ले, तेज ही समझ ले, वायु ही समझ ले, आकाश ही समझ ले तो ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्मा जी की स्तुति की हिरण्यकशिपु ने, क्योंकि आगे आवेगा जब यह हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवों के अतिरिक्त जितने देव हैं सब उसके पास जाकर नतमस्तक होंगे, भेंट निवेदित करेंगे। इन तीन देवताओं के अतिरिक्त कोई भी ऐसा देवता नहीं जिसका आराध्य हिरण्यकशिपु नहीं हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी को उसने अपनी बुद्धि की सीमा में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर समझा और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर कारण ब्रह्म के रूप में
कार्य कारुणातीत पर ब्रह्म के रूप में उसने ब्रह्मा जी की स्तुति भी की। अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुबंध, सोम, ये सब आपके ही स्वरूप हैं। आप यज्ञ भी हैं, यजनीय भी हैं, यज्ञ के फलस्वरूप भी हैं। साथ ही साथ जो भी कार्य प्रपंच है, कारण प्रपंच है, सबके नियामक आप ही हैं। त्वं सप्त तनु वितनोसि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च त्वमेक आत्मात्मवता मनादिरनंत पारः कविरंतरात्मा। होता कल बताया था, ऋग्वेद से संबद्ध ऋत्विज होता होते हैं, यजुर्वेद से संबद्ध ऋत्विज अध्वर्यु होते हैं, सामवेद से संबद्ध ऋत्विज उद्गाता होते हैं, अथर्ववेद से संबद्ध ऋत्विज ब्रह्मा होते हैं। ये चार मुख्य ऋत्विज हैं। इन्हीं के द्वारा यज्ञ का संपादन होता है। चार के ही 16 ऋत्विज हो जाते हैं। यजमान 17वां, यजमान की पत्नी को लेकर 18 की सिद्धि होती है। यह जो 18 है बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। सृष्टि की संरचना में, आगम निगम की संरचना में, संख्या के अंकन में भी 18 का सन्निवेश है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, महाभारत का 18 पर्व, गीता के 18 अध्याय, स्थितप्रज्ञ के लक्षण गीता के दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में, 18 अक्षौणी सेना महाभारत में, भगवान राम का रावण से द्वंद्व युद्ध वाल्मीकि रामायण के अनुसार 18 दिनों तक हुआ। और 18वीं संख्या का नाम परार्ध है। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर जो संख्या होती है वो 18वीं संख्या परार्ध है। 18 का बहुत महत्व है। 18 तो यहाँ भी समझना चाहिए कि सामान्य रीति से यज्ञ का जो संपादन होता है वह होता को लेकर, अध्वर्यु को लेकर, उद्गाता को लेकर और ब्रह्मा को लेकर, चार वेद से संबद्ध ये 4 ऋत्विज हैं। इन्हीं के द्वारा यज्ञ का संपादन होता है। ये सब कौन हैं? आपके शरीर हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यज्ञ की सकल सामग्री के रूप में और यज्ञ के संपादक के रूप में आप जो हिरण्यगर्भ हैं, आपकी ही अभिव्यक्ति मान्य है। महाभारत शांति पर्व में इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन ही यज्ञ की सिद्धि है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन ही यज्ञ की सिद्धि है। यज्ञार्थ ही सृष्टि की संरचना है। फिर यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का प्रयोजन जो यज्ञ करने वाला साधक होता है उसे यज्ञ स्वरूप परमात्मा का अधिगम प्राप्त हो, यह यज्ञ का प्रयोजन है। अभिप्राय क्या हुआ? जगत की संरचना भाव्य यज्ञ के संपादन के लिए है और यज्ञ जो है वह याज्ञिक के उत्कर्ष की भावना से है। इसीलिए यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधिसन्ति। यज्ञ, दान, तप ये सब साध्य हैं। व्रत भी ले लेना चाहिए। इनके द्वारा
विविदिशा की प्राप्ति होती है। यदि निष्काम भाव से यज्ञ दान तप व्रत का अनुष्ठान व्यक्ति करता है अपने अधिकार की सीमा में, तब उसके जीवन में अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतकरण में उस बल और वेग का संचार होता है जिसके फलस्वरूप वह विविदिशन्ति ब्रह्म विचार की क्षमता से संपन्न हो जाता है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। फिर आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन से आत्म साक्षात्कार का बानक बनता है, तब जीव कृतार्थ होता है। तो सिद्ध साध्य के लिए हो जाता है, फिर साध्य का उपयोग और विनियोग सिद्ध में हो जाता है। पूर्वोत्तर मीमांसा में सामंजस्य इसी प्रकार साधने की आवश्यकता है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपितु अपने लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए न होकर अपने लिए ही होती है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा शेषी है, जगत शेष है। तो दोनों चीज़ है। इस जगत की संरचना श्रौत प्रस्थान के अनुसार यज्ञ संपादन के लिए है। यज्ञमय जीवन होना चाहिए और अंत में यज्ञ जो है वो याज्ञिक यज्ञकर्ता के उत्कर्ष की भावना से है। याज्ञिक यज्ञकर्ता जब स्वयं को ही क्रियाकारक फल इन तीनों रूपों में अभिव्यक्त समझ लेता है, तब उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। नारायण। इसीलिए कहा आप कौन है? त्वम एक आत्मा आत्मवताम अनादि अनंत पारः कविरंतरात्मा। आप संपूर्ण प्राणियों के आत्मा स्वरूप हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं, अपार हैं, सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी हैं। इस प्रकार की स्तुति में कोई विसंगति नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मैंने कई बार कहा कि भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया। कर्म विपाक का अर्थ होता है कर्म फल। कर्म एक ऐसा पदार्थ है, तत्व है जो कर्ता के द्वारा संपादित है, लेकिन कभी कर्ता को सुभग बना देता है, कभी दुर्भग बना देता है। या जीव कभी सुभग हो जाता है, कभी दुर्भग हो जाता है। आज जो सुभग है कल दुर्भग हो सकता है, आज जो दुर्भग है कल सुभग हो सकता है। यह कर्म की चमत्कृति है। आज जो बहुतों का पोषक है कल दाने दाने के लिए मोहताज हो सकता है। आज जो दाने दाने के लिए मोहताज है कल इंद्र के आसन पर भी विराजमान हो सकता है। इसीलिए कर्म की विचित्र गति है। सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या यहाँ देखते ही हैं। वैकुंठ में जब जय विजय रहे होंगे तब इंद्रादि देवों के लिए भी स्तुत्य माने जाते होंगे, भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होंगे। कर्मोपासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप किसी जीव को पार्षद होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। लेकिन आज वे हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में अपने आप को मानते हैं, भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। भगवान विष्णु का नाम लेने वाला भी उनका शत्रु हो जाता है। प्रहलाद अपने बेटे को ही मरवाने का पूरा प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने,
विचित्र खेल है। कल्पना नहीं कर सकते अगर ये इतिहास ना हो, केवल एक अंश कोई बता दे कि हिरण्यकशिपु जब भगवान विष्णु का पार्षद था तो भगवान विष्णु की निंदा सुन भी नहीं सकता था, अब भगवान विष्णु की प्रशंसा नहीं सुन सकता। आंखें खुल जाती हैं। कोई भगवान विष्णु की प्रशंसा करे, उनका सेवन करे, उनकी उपासना करे तो उसे अपना बेटा ही क्यों ना हो मरवाने के लिए पूरा प्रयास करता है। फिर वही शाप मुक्त होकर जब अपने पूर्व पद को प्राप्त होता है तो भगवान विष्णु की निंदा नहीं सह सकता। आज भगवान विष्णु का भक्त कल भगवान विष्णु का शत्रु हो सकता है, उनको गली गली में गाली देता हुआ फिर सकता है, कम्युनिज्म की धारा में बह सकता है, यह भी संभव है। आज गली गली में नास्तिकता प्रचार करने वाला, भगवान को कोसने वाला कल भगवान का अनन्य भक्त हो सकता है। तो कर्म विपाक से जब वैराग्य हो जाता है तब व्यक्ति कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है, नहीं तो वैकुंठ तक उत्कर्ष और अपकर्ष का क्रम चला रह जाता है। कल्पना नहीं कर सकते कि हिरण्यकश्यपु या वही है जो भगवान विष्णु का पार्षद था और जो अपने बेटे को ही मरवाने के लिए सारा प्रयास किया, मारने के लिए सारा प्रयास किया। किस अपराध को लेकर? क्योंकि बेटा भगवान विष्णु का भक्त हो गया था, भक्त था। आज भगवान विष्णु का नाम सुनकर जो नृत्य करता है, कल हो सकता है भगवान विष्णु का नाम सुनकर नामोच्चारण करने वाले को मारने के लिए दौड़ पड़े। इतिहास पुराण आदि का अनुशीलन करने पर व्यक्ति के जीवन में स्थितप्रज्ञता आती है, अद्भुत सहिष्णुता आती है। वह दुर्भाग्य को सुभाग और सुभाग को दुर्भाग्य बनता हुआ देखता है। आज सुभाग कल दुर्भाग्य हो सकता है, आज दुर्भाग्य कल सुभाग भी हो सकता है। आज का भगवत भक्त कल अत्यंत नास्तिक भी हो सकता है और कल आज का नास्तिक परम भगवत भक्त भी हो सकता है। इसलिए ये उत्कर्ष और अपकर्ष का क्रम ही तो संसार है। त्वमेक कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्या वय वैक्षिणोसि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महंस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा त्वमेव। एव शब्द का प्रयोग बहुत मार्मिक है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव पांडव गीता का श्लोक है, ऐसे यहाँ त्वमेव किसी अन्य का आप में आरोप करके आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूँ। यथार्थ है, भूतार्थवाद है कि आप ही काल हैं। प्रतिक्षण जागरूक रहकर क्षण लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु को क्षीण करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में, द्वादश स्कंध में, एकादश स्कंध में काल के विविध अवयवों का, कालखंड का भी वर्णन है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध है। द्विपरार्ध का अर्थ होता है ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार आधी आयु का नाम परार्ध, पूर्ण आयु का नाम द्विपरार्ध। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु सिद्ध है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु सिद्ध है। काल हैं, त्वमेव कालः, आप काल हैं। कलयति प्रकाशयति, कलना करे, प्रकाशन करे, उसी का नाम काल। भगवद गीता में कालः कलयतामहम्, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने गीता के वचन को नव्य न्याय की शैली में ढालकर मुझे बताया।
कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान को कहा गया कालश्च हेतुश्च। अब काल भी हैं, हेतु हैं। श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया भगवान निमित्त कारण हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत, इसलिए उनको काल कहा गया। कालयति प्रकाशयति, ईक्षणकर्ता का नाम काल है। भगवान उपादान कारण भी हैं। बहुश्याम सर्वं खलिदं ब्रह्म प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। तो हेतुश्च, आप हेतु हैं और काल हैं। उपादान कारण भी आप हैं, निमित्त कारण भी आप हैं। काल का बहुत मार्मिक स्वरूप चित्रित किया गया है। सूत संहिता, जो कि स्कंद पुराण का एक उज्ज्वल अंश मान्य है। काल क्या चीज़ है, काल की अभिव्यक्ति कैसे होती है? कालो मायात्म संबंधात, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कालो मायात्म संबंध। आत्मा और माया, परमात्मा और उनकी शक्ति दोनों के संबंध से काल की निष्पत्ति होती है। कालो मायात्म संबंध या कालो मायात्म संबंधात। काल का सूक्ष्म स्वरूप क्या है? आत्मा का अर्थ परमात्मा और उनकी शक्ति माया, दोनों के योग से काल की निष्पत्ति होती है। इसलिए काल माया भी है, कालात्मा भी है। संयोग दुष्ट होता है, दो निष्ठ होता है। इसलिए काल को हम माया भी कह सकते हैं, काल को परमात्मा भी कह सकते हैं, दोनों के संयोग से निष्पन्न भी कह सकते हैं। काल की बहुत मीमांसा है। काल कौन है? सूर्य के द्वारा काल की सिद्धि होती है। कार्यकोटि प्रविष्ट जो काल है उसकी सिद्धि सूर्य के द्वारा होती है। सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल महाभारत के अनुसार सिद्ध है। एक परमाणु को सूर्य की रश्मि जितने समय में छेक ले, उसी का नाम परमाणु काल है। परमाणु से अवच्छिन्न जब वो परमाणु को अपनी विद्यमानता से सूर्य की रश्मि अवच्छिन्न कर दे, छेक ले, जितना समय उसमें लगता है उसी का नाम परमाणु काल है। सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल। बृहत काल फिर क्या है? परार्ध। एक लिखने के बाद 16-17 शून्य लिखे हैं तो 18वीं संख्या का नाम हो जाता है परार्ध। अब वो वाल्मीकि रामायण में फिर परार्ध को आगे तक ले जाएंगे। 2 परार्ध, 3 परार्ध, 1000 परार्ध, लाख परार्ध, अनंत तक पहुंचा सकते हैं। तो भगवान क्या हैं? काल स्वरूप हैं। त्वमेव कहा, आप काल स्वरूप हैं, कालात्मा हैं। परब्रह्म भी आप ही हैं, माया भी आप ही हैं, दोनों के संयोग से संबंध से निष्पन्न काल स्वरूप भी आप ही हैं। यह कहा आप काल स्वरूप हैं। 31वां श्लोक। प्रतिक्षण जागरूक रहते हैं। क्षण लब आदि जो विभाग आपके हैं लोगों की आयु को क्षीण करते रहते हैं। अंग्रेजी में बहुत बढ़िया कहते हैं 5 years ओल्ड। इसका अर्थ क्या? बच्चा को ओल्ड क्यों कह दिया भाई? जितनी आयु लेकर आया था उसमें 5 साल मर चुका, ओल्ड, बूढ़ा हो गया। माने 5 साल का बालक है, 5 साल की बालिका है। इसका अर्थ क्या हुआ? जितनी आयु लेकर यह व्यक्ति आया या बालक आया उसमें 5 साल मर चुका है। यह मरना अपशकुन न मान ले, इसलिए ओल्ड कहकर अंग्रेजी वाले शांत हो जाते हैं। 5 years ओल्ड माने 5 साल बूढ़ा, पुराना। अर्थात जितनी आयु लेकर आया था उसमें 5 साल इसके क्षीण हो गए। 5 साल की अवधि समाप्त हो गई क्षण क्षण में। समाधि अगर निर्विकल्प प्राप्त हो जाए तो काल वहाँ पर स्तंभित हो जाता है।
क्योंकि हिरण्यगर्भ से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है उसी में जाकर प्रज्ञा सन्निविष्ट हो जाती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया एकांत में, धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने केदार घाट वाराणसी में, सुनो आगे ऐसा समय आएगा, उन्होंने कहा गली गली में योगी फिरेंगे, योग की खूब चर्चा होगी, लेकिन सावधान रहना। 10 साल का किशोर अगर 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले तो 12 वर्ष बाद समाधि से व्युत्थान दशा में उसकी आयु 10 साल ही बनी रहेगी। इसका मतलब आयु का निरोध हो जाता है। चित्तवृत्ति का निरोध होते ही आंशिक या जितने अंश में निरोध हो जाए वो अलग विषय है, उस पर आज कलम लिख भी रहे हैं, तो फिर आयु का भी निरोध हो जाता है। सूर्य, हिरण्यगर्भ, कार्योपाधिक चिद्धातु, उनसे अतिक्रांत जब स्थिति हो जाती है, आत्मभावापन्न जब बुद्धि हो जाती है, तब काल का निरोध हो जाता है। इसीलिए सामान्य जो व्यक्ति हैं, प्रतिक्षण आप उनकी आयु को एक क्या करते हैं, क्षीण करते जाते हैं मृत्यु के मुख की ओर। उस व्यक्ति की आयु को या उस व्यक्ति को ढालते जाते हैं। त्वमेव कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्या वयवैक्षिणोऽसि। प्रतिक्षण व्यक्ति की आयु को क्षीण करने वाले आप हैं। यह नहीं कहा कि प्रतिक्षण आपकी आयु भी क्षीण हो रही है क्योंकि यहाँ कारण ब्रह्म पर ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ को मानकर हिरण्यकशिपु स्तुति कर रहे हैं। कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्य जो महांस। आप कूटस्थ हैं, कूटस्थ माने निर्विकार, कूटवत स्थित निर्विकार। आप साक्षात आत्मस्वरूप हैं। परमेष्ठ्य जो महांस, आप कैसे हैं? परमेष्ठी हैं, अज हैं, महान हैं, और क्या हैं? त्वम जीवलोकस्य च जीव आत्मा। आप जीवलोक, जीव समुदाय जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनको जीवन देने वाले अंतरात्मा हैं। जीव कोटि प्रविष्ट आप नहीं हैं, आप साक्षात जीवन धन जगदीश्वर ही हैं। यह कहा। एक आर्य समाजी हमारे अध्यापक थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल में। बहुत से तो ऐसे हैं अपने सिद्धांत को ही ना जान करके दूसरों का खंडन करते हैं, और जिसका खंडन करते हैं उसके सिद्धांत को जानने की तो बात ही दूर है। अपने सिद्धांत को भी नहीं जानते। तो हमको चिढ़ाने के लिए अध्यापक जी बोलते थे, शायद केमिस्ट्री के अध्यापक थे हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में। हमारा नाम लेकर कहते, सुन, हाँ गुरुजी बताइए। मौन होके मुस्कुरा के मैं कहता था, तुम्हारे जो ईश्वर हैं खुशामद पसंद है, स्तुति बहुत उनको पसंद है। जी हजूरी। अब उनको नहीं मालूम क्या, जब आप वेदों को मानोगे, आर्य समाजी हो, तो वेदों में भगवान की स्तुति है या नहीं? फिर किसी ने कहा, गीता में देखो ना, अपनी डींग मारने से ही श्री कृष्ण को फुर्सत नहीं। वही अध्यापक हमको चिढ़ाने के लिए कभी कभी चुटकी लेते थे, हम लोग मुस्कुराते थे। हमारी प्रसिद्धि उन दिनों भी वेदांती के रूप में थी और सनातन धर्मी, कट्टर सनातन धर्मी के रूप में थे, मुस्कुरा देते थे। गीता के ईश्वर को देखो ना, कितना खुशामद पसंद। अर्जुन से स्तुति करा ली, अपनी स्तुति करते कभी अघाते ही नहीं। तो क्या अर्थ है? यहाँ अर्थ यह है कि वस्तु स्थिति का प्रकाश। यहाँ ब्रह्मा जी को सूत्रात्मा ही नहीं, अर्थात ब्रह्मा जी को सर्वात्मा, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर,
यह भी कोई अनुचित नहीं है, सर्वथा उचित ही है, क्योंकि पृथ्वी की उपासना अगर कोई करे, उसी में जल का, तेज का, वायु का, आकाश का अंतर्भाव समझकर तो भी ठीक है, क्योंकि कार्य जो होता है उसमें कारण की अनुगति होती है। वैश्वानर जो है बिना तेजस और प्राज्ञ के वैश्वानर की सिद्धि नहीं हो सकती है इस दृष्टि से। लेकिन अपनी ओर से ब्रह्मा जी से बढ़कर वो किसी को देव नहीं मानता। कौन? हिरण्यकशिपु अपनी दृष्टि से। लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई निराकरण नहीं किया इस दृष्टि से कि कारणोपाधिक चिद धातु भी मेरा ही स्वरूप है। केवल अहमिति के कारण, केवल सूक्ष्म जगत में, महदादि में तादात्म्यापत्ति के कारण ही ब्रह्मा जी कार्योपाधिक हैं, सूत्रात्मा हैं। वस्तुतः तो वे कारणोपाधिक भी हैं, और जो कारणोपाधिक है वो कारणातीत भी है ही। वस्तुस्थिति तो यही है। लेकिन केवल अहमिति, जो जहाँ अटक गया वो अटक गया, वहीं भटक गया तो भटक गया। तो ब्रह्मा जी को जो स्वरूप का ज्ञान है, इस दृष्टि से उन्होंने उसकी स्तुति का निराकरण नहीं किया। नारद जी को तो बता दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु को नहीं बताया। फिर क्या हुआ? त्वमेव कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्यावयवैष्ठिणोऽसि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महान् त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। अब जीवलोक माने क्या हुआ? स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनके जीव हैं। संस्कृत में जो अभिनय होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि जो अभिनय के ग्रंथ हैं संस्कृत में, राजा के लिए संबोधन होता था जीव, प्रशंसा का द्योतक है। हे जीव, जीव माने जीवन देने वाले, जीव माने जीवन देने वाले। जीवलोकस्य जीव आत्मा, बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग है। जीवलोक जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं उनको जीवन देने वाले अंतरात्मा हैं, जीवात्मा हैं। यह सबको जीवित करने वाले, सत्ता चित्ता प्रियता देने वाले, जिसकी विद्यमानता मात्र से जीवों को, स्थावर जंगम प्राणियों को सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त होती है, वही आप हैं। त्वत्तः परम न परमस्मत्यनेज देजत्स किंचित् व्यतिरिक्तमास्ते विद्या कलास्ते तन्वस्य सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपिष्ठः। फिर हिरण्यगर्भ भी, ये नहीं कि हिरण्यकशिपु को ये पता ना हो कि सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हैं। सूत्रात्मा के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में भी इनकी स्तुति की। जो समस्त प्राणियों के रूप में आप ही विद्यमान हैं, समस्त जीव वर्ग को जीवन देने वाले आप ही हैं, तो हिरण्यगर्भ तो आप हैं ही। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान ब्रह्मा जी को सर्वजीव घनात्मक माना गया है। इस दृष्टि से सब जीवों को जीवन देने वाले हैं। तत्त्वतः परम न परमत्यनेज देजत्स किंचित् व्यतिरिक्तमस्ते। जो भी है पर अपर, कार्य कारण, और क्या है? चल अचल, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तदेजति तन्नेजति, रास का वर्णन है ईशावास्योपनिषद में। वह आया, वह गया, नज़दीक आया, दूर गया। उससे लोग रासपंचाध्यायी का उपजीव्य मानते हैं इस वचन को। आप चल अचल, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना हो। आपसे सब क्या हैं? अभिन्न ही हैं। आप सबसे अभिन्न हैं। आपसे भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं है। चल रूप में भी आप, अचल रूप में भी आप, स्थावर रूप में भी आप ही, जंगम रूप में भी आप ही। विद्या कलास्ते तन्वस्य सर्वा। जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, सब आपके श्री विग्रह में सन्निविष्ट हैं। शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद हैं।
कला के 64 प्रभेद हैं। 14 विद्या याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, अन्य विद्या का अंतर्भाव 14 में। 18 विद्या, फिर क्या है 24-25 विद्या शीतोपनिषद। 14 विद्या का उल्लेख कहाँ है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। शिव पुराण में 18 विद्या का, शीतोपनिषद में फिर 24 विद्या का, और शुक्र नीति में 32 विद्या का। अन्य जितनी विद्याएं हैं सबका अंतर्भाव 32 में हो जाता है, या कह सकते हैं 24 में हो जाता है, या कह सकते हैं 18 में हो जाता है, या कह सकते हैं 14, 18, 24, 32 विद्या के प्रभेद। और कला के 64 प्रभेद हैं। कला के 64 प्रभेद हैं। बाल गूंथना भी कला है, नाचना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, लिखना भी कला है, गाना भी कला है, रोना भी कला है, झाड़ू आदि देना भी कला है। कला विहीन व्यक्ति, विद्या विहीन व्यक्ति कहीं भी क्या है सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान ही निष्कल हैं, उन्हीं के लिए शोभा है। सकल कला निधि होने पर भी निष्कल सबसे असंग, कलायुक्त होने पर निष्कल होने की विशेषता है, महिमा। जितनी विद्या हैं, जितनी कला हैं, सब आपसे अभिव्यक्त हैं। सकल विद्या सकल कला के रूप में आप ही परिलक्षित हैं। आप में सकल कला सकल विद्या का सन्निवेश है। जितनी विद्या जितनी कला सबके निकेत आप। ब्रह्मा जी वैसे भी कौन है? बुद्धि के अधिदैव हैं। बुद्धि को लेकर ही विद्या और कला की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से भी बुद्धि को हटा दें, न कला रह जाएगी न विद्या रह जाएगी। विद्या और कला का अभिनिवेश किसमें है? बुद्धि में है। बुद्धि के भी आप अधिदैव उद्भाषक हैं। तो सकल कला और सकल विद्या का सन्निवेश। ये जो अंग्रेजों ने क्या किया, छलपूर्वक संस्कृत वालों को बिल्कुल बांध के रख दिया। संस्कृत का विद्वान जो होगा, जीविका की दृष्टि से 5 ही दरवाजे उसके लिए खोल के रखा। क्या होगा? वो अध्यापक बन जाएगा, कथावाचक बन जाएगा, ज्योतिषी बन जाएगा, और क्या करेगा? वैद्य बन जाएगा। ये सब अध्यापक बन जाएगा, कथावाचक बन जाएगा, कर्मकांडी बना जाएगा, ज्योतिषी बन जाएगा, वैद्य बन जाएगा। संस्कृत वालों के लिए बस 5 दरवाजे, अंग्रेजी वालों के लिए 50 खोल के रख दिया अंग्रेजों ने। संस्कृत का ह्रास होगा तो संस्कृति का ह्रास हो जाएगा, संस्कृति का ह्रास होगा तो हिंदुओं का अस्तित्व और आदर्श का विलोप हो जाएगा। अंग्रेजों की कूटनीति को परखने वाले कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुए। अंग्रेजों की कूटनीति को समझकर उस पर पानी फेरने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो नहीं। सबसे बड़ी कूटनीति नेहरू जी के माध्यम से अंग्रेजों ने क्रियान्वित की, भारत साध समाज की संरचना करके। आज भी मैं सोच रहा था, भारत साध समाज माने जितने भारत के संत थे, साधु थे, सब मेरा देखा हुआ है, परखा हुआ है। नेहरू जी आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी बहुत बारीकी से गतिविधि का मैं अध्ययन उन दिनों भी करता था। जितने दिग्गज व्यक्ति थे, हमारे पूज्य गुरुदेव का अभियान पूरा ना हो, उनको गिराने के लिए या असफल सिद्ध करने के लिए क्या किया? लोभ और सुविधा, धन और मान का स्रोत संतों के लिए खोल दिया। पूज्य गुरुदेव के ही गुरु भाई को पकड़ के पूज्य अखंडानंद जी महाराज को पहले भारत साध समाज का अध्यक्ष बनवा दिया गया। घर में ही संग डाला, समझ गए?
इसका अर्थ क्या है? कांग्रेस के प्रचारक संत हो जाएं। अब ये लहर चल गई, उसके बाद अशोक सिंघल जी ने उस लहर को जनसंघ और भाजपा के प्रचारक की दिशा दे दी। अब जो देखो सपाई तो कोई बसपाई तो कोई लालू यादव जी की ओर, कोई सपा की ओर, कोई बसपा की ओर, कोई भाजपा की ओर, कोई क्षेत्रीय दल की ओर। संत महात्मा सब चापलूस हो गए। अच्छा, जब राजनेता का अनुगमन संत महात्मा करेंगे तो उनको विद्या से दूर रहना ही पड़ेगा क्या? अरे हनुमान जी की उपासना थोड़े सा देगी जो भूत प्रेत की उपासना करता है। वो तो भूत प्रेत की उपासना करने वाला हनुमान जी को सह नहीं सकता, हनुमान जी की उपासना कर ही नहीं सकता। इसीलिए कि बाबाओं ने सोचा कि राजनेताओं की चापलूसी से धनमान मिलेगा तो अपना स्तर राजनेताओं से अधिक गिराना उचित समझा। व्यास गद्दी को विकृत कर दो, बस एक छत्र सम्राट बन के शासन करो। यह अभी भी ध्यान नहीं जाता है कि पोप की गद्दी सुरक्षित है, हमारी अनुकृति के कारण। एलिजाबेथ की गद्दी सुरक्षित है रानी की, हमारी अनुकृति के कारण। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? ये जो संतों में विद्या के प्रति अनादर भाव, क्योंकि जो चापलूस होगा राजनेताओं को धनमान प्राप्त कर लेगा, तो संयम के मार्ग पर, विद्या के मार्ग पर, तप के मार्ग पर क्यों चलेंगे संत? इसीलिए ये सब कुछ मिटिया-मेट कर दिया। विद्या का लोप, कला का लोप। विद्या कलास्ते तन्वश्च सर्वा हिरण्य गर्भोस बृहत् त्रिपृष्ठ। आप त्रिगुणमयी माया के अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। ब्रह्मांड आपके गर्भ से निकलते, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ ब्रह्मांड, सुवर्ण सदृश चमकीला सुवर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित हैं। आप क्या है? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं। पुरुष भी गर्भवता होता है, देवियाँ गर्भवती होती हैं। ब्रह्मा जी के गर्भ में सब हैं या नहीं? बात तो ठीक है। हम लोग जो हैं पहले पिता के गर्भ में आए या माता गर्भ में? पहले पिता के गर्भ में आए, फिर माता के गर्भ में आए। ऐसे ही द्युलोक, उसके बाद क्या हुआ? पर्जन्य, बादल बने। द्युलोक से तादात्म्यपन्न हुए स्वर्ग से च्युत होते समय। उसके बाद क्या हुए? मेघमंडल से तादात्म्यपन्न हो गए। फिर वर्षा होकर पृथ्वी माता हो गई, पृथ्वी के गर्भ में आ गए। फिर अन्न सार सर्वस्व को प्राप्त करके पिता के गर्भ में आए, पिता के गर्भ से माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ से फिर जन्म हो गया। तो हम भी पहले पिता के गर्भ में थे। इस शरीर की दृष्टि से कह रहे हैं तो हिरण्य गर्भ हैं। हिरण्य गर्भ यह है कि स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं सब ब्रह्मा जी के संकल्प में ही सन्निहित रहते हैं। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। सब जैसे स्वप्नावस्था में हम हिरण्यगर्भ हो जाते हैं, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही स्वप्नावस्था में ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। तद्वत हम इसको अनुभूति में क्यों डालते हैं? कथा इस ढंग से कहनी चाहिए कि हमारे जीवन में अनुभवारूढ़ हो सके। अभी हिरण्यगर्भ की स्तुति है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति है या नहीं? स्वप्नावस्था में हम तेजस होते या नहीं? स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सर्व रूपों में हमारी अभिव्यक्ति होती है या नहीं? सब होती है। इसलिए यह कहा बृहत् त्रिपृष्ठ आप हैं, त्रिगुणमयी माया से अतीत ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप आप हैं। ब्रह्मांड आपके गर्भ में है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। व्यक्तम विभो स्थूलमिदम शरीरम ये नेन्द्रिय प्राण मनोगुणम स्वम
भुंक्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। व्यक्तम विभो, विभो प्रभो, आप विभु हैं, हे प्रभो, हे विभो। या जो व्यक्त ब्रह्मांड है आपका स्थूल शरीर है। व्यक्तम स्थूलमिदं शरीरम। कहाँ से व्यक्त हुआ? अव्यक्तोपनिषद। महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत यह व्यक्त जगत है। महत्तत्व प्रथम व्यक्त है। महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत या पृथ्वी पर्यंत कहें, यह व्यक्त जगत है। सांख्योक्त 24 तत्वों में अव्यक्त को छोड़ दें तो बाकी महत्तत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत यह व्यक्त जगत है। व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम, आपका यह स्थूल शरीर है। येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणांस्त्वम। इंद्रिय प्राण मन ये सब विषयों के उपभोग करते हैं। आप सबके भोक्ता भी हैं, सबके रूपों में जिसकी अभिव्यक्ति होगी। बहुत बढ़िया है ना बृहदारण्यक में। क्या हुआ? भूख लगी, बच्चा जन्म लेता है तो भूखा जन्म लेता है या नहीं? दूध पीता है तो भूखा होगा तभी तो जन्म लेगा। जन्म लेते भूखा ही व्यक्ति जन्म लेता है। भूख से युक्त ही व्यक्ति का जन्म होता है। यह है। तो फिर क्या हुआ? भूख लगी। भूख का नाम क्या है? मृत्यु। बृहदारण्यक उपनिषद में भूख का नाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु का अर्थ क्या है? भूखा व्यक्ति अगर भूख का शमन न करे तो भूख उसको खा लेगी। अब भूख का शमन करे तो वो किसी को खाएगा। क्या मृत्यु? भूख का नाम मृत्यु क्यों है जी? प्यास का नाम, भूख प्यास का नाम मृत्यु क्यों है? भूख लगने पर अगर भूख की ही शांति के लिए भोजन नहीं करेंगे तो भूख भोक्ता जो होना है, जिसको भूखा जो है उसी को मार डालेगी, खा जाएगी। भूखे मर गए। और अगर भूख को निवृत्त करना है तो किसी न किसी को खाएंगे, स्थावर को सही, जंगम को न सही। तो इसलिए भूख का नाम क्या है? मृत्यु। उसके देव कौन है? हिरण्यगर्भ। भूख प्यास की पहुँच कहाँ तक है? हिरण्यगर्भ तक। तो भूख के देवता कौन हो गए? हिरण्यगर्भ। भूख तो हिरण्यगर्भ को भूख लगी। भूख भी कितनी? 1-2 किलो से काम मिटने वाली भूख नहीं। तो अपने से प्रकट करते चले। फिर सोचा यह भी कम है, यह भी धैर्य था, इसको खा लूँगा तो काम नहीं बनेगा। अरे कोठी में रखे हुए बीज कोई को खा लेगा तो उसे 10 क्विंटल अनाज की उत्पत्ति कैसे होगी? तो खाने के लिए क्या हुआ? एक एक अन्न को उत्पन्न करते चले तो सारा जगत हो गया। सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे जोगी। कहाँ? विनय पत्रिका। इसीलिए कहा आप क्या हैं? व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम येनेन्द्रिय प्राण मनोगुणांस्त्वं भुंक्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। इंद्रिय प्राण मन के विषयों का भोग आप करते हैं। इंद्रिय भी, प्राण भी, मन भी, ये जो 16 विकृतियाँ हैं और 8 प्रकृति है, उसमें मूलक प्रकृति को छोड़ दें तो बाकी महत्तत्व से लेकर यहाँ पर मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी, इंद्रियां भी, इनके सब विषय भी आपके उपभोग्य हैं। जो कार्य होता है वो कारण का भोग्य होता ही है। जो जन्म देता है उसी से खतरा है। भगवान सबको जन्म देते हैं, सबका पालन करते हैं, तो अंत में संहार भी कौन करते हैं? जिससे जन्म होता है उसी में जाके लय हो जाता है। उपादान कारण का लक्षण है। तो क्या हुआ? आप महत्तत्वात्मक हैं तो अहम से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सब आपके कार्य हैं। जो कार्य हैं
वो आपके गर्भ में हैं और सबको आप क्या करते, आत्मसात कर लेते। समय हो गया। एक विचित्र बात, हिरण्यगर्भ को भूख लगेगी तो भोजन अपने शरीर के बाहर ढूंढेंगे या अंदर? प्यास लग गई हिरण्यगर्भ को, ए ब्रह्मा जी को प्यास लगी, जरा एक लोटा पानी लाओ। पूरी के ब्रह्मा जी नहीं, जिनका ये चित्रण चल रहा। ब्रह्मा जी के श्री विग्रह के बाहर गंगा है क्या, यमुना है क्या, सरस्वती है क्या, सरोवर है क्या? ब्रह्मा जी को प्यास लगेगी तो उनके शरीर के बाहर कोई जलाशय मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी को भूख लगेगी तो उनके शरीर के बाहर कोई अन्न मिलेगा क्या? तो अन्न भी शरीर में, जल भी शरीर में, अन्न भी शरीर, जल भी शरीर। तो ब्रह्मा जी की भूख, भगवान जी की प्यास दिव्य हुई या नहीं? और ब्रह्मा जी का भोजन क्या घ्राण भक्ष हो गए? घ्राण भक्ष का मतलब भूख भी ब्रह्मा जी के अंदर ही, और भूख को दूर करने की सामग्री भी तो मैं ही भूख हूँ और मैं ही भूख को दूर करने की सामग्री भी हूँ। क्षुधा भी मैं ही, क्षुत भी मैं ही, क्षुधा भी मैं ही, अन्न भी मैं ही और भोक्ता भी मैं ही। तो क्या हो गया जी? आपका भोग भी दिव्य है। ब्रह्मा जी दिव्य भोग लगाते हैं। क्या भोग लगाते हैं? भोक्ता के रूप में, भोग के रूप में, भोग के रूप में स्वयं को जान लेते हैं। इसी से तृप्ति हो जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा की। हर हर महादेव।